हेलो क्लास 12। आज है हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इस वेक्टर अलजेब्रा में जो है हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। सेकंड वन इज जो है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। आपने पहले फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। और स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ पे जो है अभी जो है स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को वेक्टर ए डॉट बी इस तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। देखो ये भी एक कॉस थीटा होगी, इसकी हम कोई एंगल रखेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, है ना। मॉड बी ये भी और ये और दोनों क्या है स्केलर क्वांटिटी, तो ये पूरा क्या हो जाएगा स्केलर। तो यानी कि इसलिए ए डॉट बी क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट होता है। इसका आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके होगे, ठीक है, 11th में। तो ये प्रोडक्ट है, तो वहाँ फिजिक्स में इसका इनका क्या है ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान रखिए कि ए डॉट बी जो है ये स्केलर प्रोडक्ट को दिखाएगा और इसको मॉडुलस ए मॉडुलस बी और कॉस थीटा इस तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है। तो क्या आएगा इज अ रियल नंबर, ठीक है। ये एक रियल नंबर होता है, रियल नंबर हमें मिलेगा, ठीक है। अब जो ये है, अब ये है क्या चीज़, तो देखो उसमें अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी ये है और उनके बीच एंगल थीटा है ना, जैसे वर्क के उसमें करते हैं। वर्क बराबर क्या होता था W बराबर एफ डॉट एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क होता है इनका वही तो क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है हमें पता है। तो इसमें क्या आता था एफ और एस और कॉस थीटा, ठीक है। तो इसमें जो है हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा, इतना हमें ध्यान रखना। तो ए और बी दो वेक्टर हैं, उनके बीच एंगल थीटा है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा हम ए बी कॉस थीटा से हमें यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब इसमें जो कुछ केस हैं, ठीक है। फिर जैसे व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर यहाँ पे थीटा 0 हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी। और जो कॉस थीटा होता है तो कॉस थीटा यानी कि कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी है, तो कॉस 0 कितना होता है, कितना होगा 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ए बी, है ना, और कॉस 0 की वैल्यू यहाँ पे हो गई 1, ठीक है। तो 1 के हिसाब से आ जाएगा ए बी, ठीक है। तो ये जो हो गया कॉस थीटा का 0 होने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा वेक्टर ए जो और वेक्टर बी क्या हैं पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल वाली केस में जो होता है वो डायरेक्ट उसके बराबर हो जाता है, ठीक है। और वैसे ही जहाँ हम वर्क देखते थे हम कहते नहीं कि वर्क जो होता है जैसे कोई कुली अपने सिर में सामान ले जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर को रहा, सामान वेट पूरा इधर को नीचे को वर्क करता है तो 90 डिग्री होता है, यानी कि उसने वर्क नहीं करा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, ठीक है। अब इतना हमारे पास है। फिर इसी तरीके से इसमें देख लेते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ए डॉट बी, ठीक है, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस 90। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, है ना। तो मॉडुलस ए मॉडुलस बी इंटू 0, तो होल हो के आगे डी। तो यहाँ पे क्या आएगा वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। जब वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट वहाँ पे क्या होगा 0। ये कंडीशन याद करनी है कि अगर कोई दो वेक्टर अगर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो यानी कि दोनों के दोनों वेक्टर के हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ये सिचुएशन वहाँ पे थी, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है ये इस तरीके से वहाँ पे आएगी, ठीक है। और वैसी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए डॉट बी, तो हाँ कॉस 180 माइनस में होता है, तो यानी कि ये और इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
तो ये है। और एक है कि जैसे उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जगह ए डॉट ए अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, मॉडुलस ए, है ना, मॉडुलस ए कॉस जीरो, क्योंकि वो वेक्टर अपने उसी के साथ क्या क्या 0 डिग्री बनाएगा, तो कॉस 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा मॉडुलस ए का स्क्वायर। ठीक है, एक ये फॉर्मूला है, इसको भी ज़रा ध्यान रखना है, क्योंकि क्या है, ये भी कई जगहों पे हमारा बीच में यूज़ होगा। ठीक है, ए डॉट ए जो होगा मॉडुलस ए का स्क्वायर, या मॉडुलस ए के स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जो है एक्सिस के अलोंग जो है, जो हमारे यूनिट का वेक्टर्स है, जैसे एक्स एक्सिस का अलोंग आई कैप, है ना, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, और इसके अलोंग के कैप, अगर हम जे इधर इस तरीके से मानेंगे तो देखो साफ पता चल रहा है, आई और जे, ठीक है, आई डॉट जे कितना हो जाएगा, मॉडुलस आई मॉडुलस जे और कॉस 90, तो कॉस 90 कितना हो गया, 0, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, आई डॉट जे, है ना। इसी तरीके से हम अगर जे डॉट के करेंगे और के डॉट आई करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, 0, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम आई डॉट आई निकालते हैं, ठीक है, तो ये दोनों तो 1 हो जाएंगे ना, तो इसी में आई, उसका मॉडल आई 1 हो गया, उसका भी 1 हो गया, और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। इसी के बेस में हम आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे और के डॉट के इस तरीके से करेंगे, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये जो है इनका यूज़ हमारा बीच में होगा, ठीक है। अब आती है बात इनके बीच एंगल जो होता है, थोड़ा सा जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है, इसको भी हम यूज करेंगे, ठीक। अब जैसे हमने पढ़ा था ए डॉट बी बराबर मॉडुलस ए, है ना, ये अलग अलग पॉइंट हैं, ठीक, और मॉडुलस बी कॉस थीटा, तो अगर हम यहाँ कॉस थीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए और मॉडुलस बी। अगर हमें बीच का एंगल निकालना है उन दोनों वेक्टरों का, तो हम इस तरीके से वहाँ पे निकाल के थीटा इज इक्वल टू जो होगा कॉस इनवर्स उस वहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एंगल फाइंड हम करेंगे। अगर हम आएगा कि कितना उनके बीच में एंगल, तो यहाँ वैल्यूज़ रख के हम पुट करके यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कंपेयर करके उसकी वैल्यू के साथ निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगला इसमें क्या होता है, एक हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर क्या होगा, किसका होगा, ओवर एडिशन। अगर ए डॉट बी प्लस सी है हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट सी और ए डॉट सी, ठीक है। ये तो खैर स्केलर प्रोडक्ट है, इसलिए ए डॉट सी डॉट ए लिख दोगे तो यहाँ पे तो कभी कम्यूटेटिव लॉ करता है। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, अगर हम लेफ़्ट साइड से करते हैं तो ये जो ए है वो लेफ़्ट साइड में ही रहना चाहिए, हम उसको सी डॉट ए नहीं लिख सकते। यहाँ पे तो खैर डॉट प्रोडक्ट इतना चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी कोशिश करूँगी यही आदत यहाँ पे डाले। इसी तरीके से कहने का मतलब है, अगर हमारे पास लैम्डा ए मतलब वेक्टर ए के साथ कुछ बाहर मल्टीप्लाई में कोई स्केलर क्वांटिटी है, उसका इस तरीके से प्रोडक्ट लेंगे, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, लैम्डा कॉम बाहर लेके इसको ए डॉट बी लिख सकते हैं, और यही चीज़ हम इसको ए डॉट लैम्डा बी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो है स्केलर जो है अंदर किसी के भी साथ मल्टीप्लाई या कॉमन बाहर लिया जा सकता है, ठीक। अब जो नेक्स्ट है ठीक है, अब जैसे हमें कहीं पे दिया होता है a इज इक्वल टू, हमें दिया है a1i, ठीक है, a1i
B1 J और C1 K इस तरीके से दिया है। B बराबर हमें दिया क्या दे दिया A2I, B2 J और C2 K। अगर हमें इस तरीके से दिया है तो अगर हम A डॉट B करेंगे तो क्या आएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा A1I, है ना, B1 J और C1 K डॉट A2I, B2 J और C2 K इस तरीके से आएगा। ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो जैसे हम करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड और इसकी पी ए प्लस बी प्लस सी करेंगे इसके इसके साथ, तो वैसे ही देखेंगे। अगर A1 है ना, A1 A2 न्यूमेरिकल वैल्यू है तो A1 A2 I डॉट I, है ना, A1 B2 I डॉट J, है ना, A1 C2 क्या होगा I डॉट K। ठीक है। इसी तरीके से B1 A2 J डॉट I, ठीक है, J डॉट I प्लस B1 B2 J डॉट J, ठीक है, प्लस B1 C2 J डॉट K इस तरीके से आएगा। और C1 A2 K डॉट I, ठीक है, इसी तरीके से C1 B2 जो होगा K डॉट J और C1 C2 K डॉट K। ठीक है। इतनी चीज़ों को यहाँ पे हमने करा है। इसका हम वैसे जो रिज़ल्ट आएगा उसको डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है। अब इधर देखो हमारे पास यहाँ पे था, ये जो हमारे पास रिजल्ट थे पहले वाले I डॉट J जो अलग अलग हैं, तो ये 0 होता है और सिमिलर के साथ 1 होता है। तो देखो, तो इसमें क्या आ जाएगा, A1 A2 ये 1 हो गया, ये 0 ऐसे ये भी J डॉट I भी 0 हो जाएगा। तो प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इस तरीके से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। ठीक है। एज ए एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अगर जैसे वेक्टर A है, अगर हमें यहाँ पे दिया है 3I प्लस 4J प्लस 3K, ठीक है, ये हमें वेक्टर A दिया है, और B हमें दिया है I माइनस 2J, है ना, माइनस 3K। अगर इस तरीके से दिया है तो A डॉट B जो हमारा होगा वो कितना आएगा, 3I, है ना, 4J प्लस 3K डॉट I माइनस 2J, है ना, माइनस 3K। इस तरीके से ये यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो जो इसमें था I का जो अदर के साथ था वो 0 हो जाता था, I के साथ वाला, तो इसलिए I और I वाले के हम करते हैं। तो 3 और इंटू 1 कितना गया 3, है ना, प्लस 4 इंटू ये करके माइनस का 8 प्लस, और ये दो प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, तो कितना आ गया 7 माइनस 17, यही तो होगा। ठीक है। तो कितना आ जाएगा माइनस का 10, नो सॉरी, ये है 3 माइनस 17 यानी कि माइनस का 14। यहाँ पर क्या होगा हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 7 लिख देता है, वो गलत हो गया। ठीक है। तो ये कितना आ गया माइनस का 14। तो इस तरीके से यहाँ पे हम जो होगा डॉट प्रोडक्ट को डायरेक्टली इस तरीके से करेंगे। ये तो उसका प्रूफ था कि इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, इसको ऐसे कर सकते हैं। आया कैसे वो यहाँ पे बता रहेगा। ठीक है। अब जो होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर जो है, अगला हमारा पॉइंट है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अ लाइन। तो जैसे ये हमारे पास वेक्टर B है, ठीक है, और ये A है, ठीक है, और इनके बीच में एंगल थीटा है। ठीक है। तो इसकी तरफ इसका प्रोजेक्शन कितना होगा, तो वहाँ पे जैसे आपने प्रोजेक्टाइल वाले में भी देखा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरीके से था। तो इसमें ध्यान रखो, जैसे हम इसका देख रहे हैं A का प्रोजेक्शन ऑफ A अलोंग B,
ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, है ना, अलोंग वेक्टर बी। अगर हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो जो ये बी होगा, बी की डायरेक्शन में जो इसका प्रोजेक्शन होगा वो होगा मॉडुलस ए, है ना, कॉस थीटा। ठीक है, ये उसका इसका प्रोजेक्शन इधर की तरफ होता है। अब कैसे, जैसे इसको करेंगे, इसको ऐसे समझो, ये थीटा है ना, और ये मैग्नीट्यूड ए हो गया इसका, यहाँ तक जहाँ तक का वेक्टर मैग्नीट्यूड ए होगा, और ये मैग्नीट्यूड बी है। ठीक है, अब इसके अलोंग हमें ये प्रोजेक्शन, इसका जो प्रोजेक्शन इधर इतना आ रहा है, तो क्या होगा, तो इसका प्रोजेक्शन होगा, तो हम अगर ये देखेंगे तो बेस और हाइपोटेन्यूज में फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज। तो ये इधर आ जाएगा मॉडुलस ए कॉस थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू, तो इसका जो इधर की तरफ को जो हमारा प्रोजेक्शन था वो क्या होगा, ए कॉस थीटा से डिनोट करा जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है इसका फॉर्मूला, जो इसको प्रोजेक्शन ऑफ जो होगा ये क्या होगा, ये ए कॉस थीटा हुआ, प्रोजेक्शन हुआ। ठीक है, तो जैसे इसको हम अगर देखेंगे तो ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। अगर हमें प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी बोला तो हम किसकी वैल्यू लेंगे, ए कॉस थीटा, तो इज इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन ए। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यहाँ पे ए डॉट बी निकाल देंगे उन दो वेक्टर के, और उसको बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम बी का करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा प्रोजेक्शन इधर आ जाएगा अलोंग उसमें। तो इसमें कई क्वेश्चन है कि जो प्रोजेक्शन हमें निकालना है वेक्टर का, तो किसी के अलोंग निकालना है, तो वो क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे हम निकाल लेंगे। आइए क्लास 12 अब जो है एक्सरसाइज 10.3 करते हैं। ठीक है, अब जो 10.3 में है, जो ये डॉट प्रोडक्ट पे रिलेटेड है, इसको करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, वो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी है विद मैग्नीट्यूड, ये हमें दिए हुआ है, और ए डॉट बी भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमें दिया √3 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है हमें 2, और ए डॉट बी हमें दिया हुआ है √6। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने पहले करा था एंगल इफ, है ना, लेट रिक्वायर्ड एंगल, ठीक है, जिस एंगल की बात चल रही है थीटा है, तो देयर फोर कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमने इससे पहले फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, ए डॉट बी बराबर मॉडुलस ए और मॉडुलस बी। ठीक है, ए डॉट बी हमें दिया हुआ है, मॉडुलस ए और बी हमें दिया हुआ है, तो कॉस थीटा √6 और √3 इंटू √2, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, √2, और इससे ये कटेगा तो कॉस थीटा बराबर 1/√2। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है √2 में, कॉस 45। ठीक है, तो कंपेयर करने में थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री यहाँ पे हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से फाइंड द एंगल बिटवीन कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें देखो इसको हो गया लेट, इसको ए मान लेते हैं, I - 2j प्लस 3k, और जो b है हमारा 3i - 2j और प्लस k। ठीक है, तो ये हमारे पास ये चीज़ हमें दी हुई है। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ें चाहिए, तो हम ये चीज़ निकाल लेंगे। तो मॉडुलस ए हम निकालेंगे √, हमने पहले कहा था i के कोफिशिएंट का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, √1 + 4 + 9,
14, ठीक है। अंडर रूट 14 हमारे पास आ चुका है। फिर ऐसे मॉडुलस बी निकाल देंगे, तो मॉडुलस बी कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 1 अंडर रूट 14 यूनिट, ठीक है। इतने यूनिट हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। और हमें एक ए डॉट बी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ए डॉट जी आई माइनस 2j प्लस 3k, ये है डॉट 3i माइनस 2j प्लस k, ये हमें निकालना है। तो कितना आएगा, आई के कोफिशिएंट के साथ होगी 3, इसके साथ होगी तो 2 2 जा 4 और प्लस 3, तो कितना आ गया 10। तो यानी कि जो कॉस थीटा अगर है ना, लेट रिक्वायर्ड एंगल, ठीक है, रिक्वायर्ड एंगल हमने थीटा मान लिया, तो कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस बी, ठीक है। ए डॉट बी हमारे पास 10 है, अंडर रूट 14 तो 10 अपॉन 14, 2 5 जा और 2 7 जा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/7, तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस 5/7, ठीक है। ये हमारे इसमें आ गया, तो जो फॉर्मूले करे थे उसी पे बेस्ड है। अगला क्वेश्चन 3 है। 3 में क्या है, इसमें हम लेट कर लेंगे, ठीक है। इसको एक को हमने ए कर लिया, आई माइनस जे, एक दो हमें 2 वेक्टर दिए हैं और एक बी है, और हमें आई प्लस जे, ठीक है। अब हमें इसका प्रोजेक्शन इसके अलोंग निकालना है, तो यानी कि ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग है। तो उसमें क्या बताया था, जब हम इसका प्रोजेक्शन करते हैं मॉडुलस ए कॉस थीटा बराबर, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस बी, हमें इसकी ज़रूरत होती है। मतलब ये जो है इसमें लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग जो है बी, है ना, या आई माइनस जे जो हमने यहाँ पर लेट कर लिया, तो इसके अकॉर्डिंग यही कहेंगे। तो ए डॉट बी निकालेंगे, तो आई के वाले की आई के साथ मल्टीप्लाई होगी 1, है ना, इसके साथ होगी तो -1 अपॉन जो है मोड बी का मॉडुलस हो जाएगा 1 + 1, तो एक प्रकार से ओवरऑल कितना आ गया 0। अब इसी तरीके से 4th क्वेश्चन है, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कह रहा है, ठीक है। वेक्टर जो है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की तरफ को कह रहा है, तो ये जो ऊपर वाला सिंपल था, तो यहाँ पे देखता i + 3j + 7k, इस तरीके से है। दूसरे वाले को b है ना, तो b कितना आ गया 3i माइनस 2j + k, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे है। तो अब हमने वही है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर, उसमें दूसरे वाले वेक्टर में निकालना है, ठीक है। तो ए का प्रोजेक्शन इस पर निकालना, तो हमें इसके मॉडुलस बी की ज़रूरत पड़ेगी। ऊपर वाले फॉर्मूले में आपने देखा, तो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 + 4 + 1, वहाँ पे आप ऐसे ब्रैकेट में रख के दिखाओगे थोड़ा, है ना, तो अंडर रूट 14, तो जो होगा यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, तो क्या होगा ए कॉस थीटा, उसकी जो पहले भी बता रखा था, तो ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस बी, ठीक है। ए डॉट बी निकालेंगे तो आई वाले के साथ 3 है ना, -6 और 7 अपॉन अंडर रूट 14, तो ये आ गया हमारा 4 अपॉन अंडर रूट 14, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा प्रोजेक्शन आ गया किसके, उसके अलोंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा 4th क्वेश्चन, ठीक है। अब जो है देखो इसमें एक मिनट, हाँ, यहाँ पे जो ए है वो हमारा i + 3j + 7k, ठीक। बी अगर हमारे पास 7i - j + 8k, ठीक है। ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th में जो होता है यहाँ पे 8k लिखना भूल गया था, तो होगा प्रोसीजर यही। यहाँ पे देखो b अगर हम निकालेंगे मॉडुलस b, तो कितना आ जाएगा, ठीक है,
तो ये जो थोड़ा सा बाई में जो था थोड़ा ऊपर नीचे जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका नोट कर लिया था। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो बी कितना होगा 49 + 1 + 64, ठीक है 50 और 114, ये हमारे पास आ जाएगा 114 आ जाएगा, ठीक है। तो मॉडुलस ए कॉस थीटा, इसी तरीके से लैंग्वेज लिखेंगे A.B अपॉन मॉडुलस बी। तो A.B कितना आ जाएगा, A.B निकालेंगे तो 7 - 3 और 8 7 जा 56 अपॉन √114, ठीक है। तो ये आ जाएगा 60 अपॉन √114। तो हैंस द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग वेक्टर दिस कितना आ जाएगा, इतना, ठीक है। अब इतना ही बस इतना ही करना है। प्रोजेक्शन ये है, अगर बी का प्रोजेक्शन हम इसकी तरफ निकालते तो बी कॉस मॉडुलस बी कॉस थीटा होता तो यहाँ पे A.B अपॉन ए आ जाता, ठीक है। तो प्रोजेक्शन जो होता है हम कहते नहीं वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। तो ये एक प्रकार से हॉरिजेंटल उसके जो थीटा है उसी के अलोंग अगर हम वेक्टर निकालते तो कॉस थीटा में आता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो कह रहा है सो ईच ऑफ द 3 जो वेक्टर्स है ईच यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है। इसमें हम एक को ए कर लेते हैं 2i + 3j + 6k, ठीक है। और बी हमारा हो जाएगा 1/7 3i है ना -6j और 2k, ठीक है। कैप लगाने की आदत डाल लिया करो, तो उससे क्या होता है कभी भी कोई वो होगा तो वहाँ पे कन्फ्यूजन या कोई क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया 6i 2j - 3k ये आ गया। तो हम इनका मॉडुलस निकाल देंगे, ठीक है। तो मॉडुलस में 7 हर किसी के साथ 1/7 हर किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक प्रकार से 2 का स्क्वायर 4/49 + 9/49 और प्लस 36/49 तो कितना गया 1। इसी तरीके से हम बाकियों को भी क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि ये क्या है, इनका मॉडुलस क्या है 1 है, ठीक है। और वो आप कर लोगे इसी तरीके से 7 को अंदर बांट के, देखो 3 6 और 4 वही हो गया 9 36 और 4 करके इस तरीके से 49 करके वो भी 1 1 आते रहेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा कि ये यूनिट वेक्टर है। वो यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 ही तो होती है, तो यहाँ हमने शो कर दिया, ठीक है। अब इसमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो यहाँ पर हम इस डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हम A.B निकालेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 अपॉन 7 7 जा 49, ठीक है। अब ये 7 इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा, तो 6 3 जा 18 -18/49, ठीक है। और ऐसी यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 2 जा 12/49, ठीक है। तो 6 और 12 क्या होगा 18/49 -18/49, तो ये आ गया 0। तो हमने बताया था A.B का 0 आने का मतलब क्या होगा, जो वेक्टर A है और वो B है वो म्यूचुअली क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्योंकि इस केस में क्या आता है cos थीटा 0 हो जाएगा, है ना। तो cos थीटा 0 कब होता है, जब 90 डिग्री। अगर यहाँ पर रखते हैं ना A मॉडुलस A और मॉडुलस B cos थीटा रखते हैं, वो तो 0 A और B तो 0 नहीं है, तो cos थीटा 0 होता तो यहाँ पर 90 डिग्री आ जाता है, थीटा = 90 डिग्री। इसी तरीके से हम B.C और A.C निकाल के उनको भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखा सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमने वो भी एक वाला मेथड करा था, ये डायरेक्शन रेशियोज़ जो होते हैं हम अंदर मल्टीप्लाई करने का जो मिलेंगे डायरेक्शन रेशियोज़ जो मिलेंगे, है ना, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2, ये अगर हमारा 1 आ जाता है तो वो क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। यही तो था A1 A2 + B1 B2 + C1 C2। अगर ये 0 आ जाता है तो हमारे पास क्या होता है, ये 0 हो जाता है। वैसे भी A.B अगर हम करते तो इसी तरीके से तो बनता हो, ये चीज़ यही तो हो रही है ना। और अगर ये तो हमारे पास परपेंडिकुलर की कंडीशन थी। अगर पैरेलल की कंडीशन देखते हैं हम, तो पैरेलल की कंडीशन में क्या आती है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, अगर हम डायरेक्शन रेशियो के हिसाब से करें। वरना यहाँ पे इस तरीके से हमने इसे 0 दिखा दिया, तो जब कोई भी डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो यानी कि वो दोनों वेक्टर क्या होंगे,
म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो उसमें कह रहा है मॉडुलस ए, फाइंड मॉडुलस ए और बी हमें फाइंड करना है, और हमें दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस बी, है ना, डॉट जो है ए माइनस बी इक्वल्स टू 8, और हमें दिया है मॉडुलस ए इंटू 8 बराबर मॉडुलस बी। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लिया, इसे इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आएगा बाई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट है तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो आएगा वेक्टर ए डॉट ए, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो उसके कारण माइनस ए डॉट बी। ठीक है, अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो बी डॉट ए। ठीक है, हम कर सकते हैं उसमें तो लेफ़्ट साइड से तभी तो लेफ़्ट साइड ही रखा, बाकी कॉम्यूटेटिव है तो पलट सकते हैं, है ना। और यहाँ पे बी डॉट बी हमारे पास ही आ गया वैल्यू और आ गई 8। ठीक है, कॉम्यूटेटिव होता है तो ए डॉट बी बी डॉट ए बराबर होता है, लिख सकते हो ब्रैकेट में रीज़न। ठीक है, तो ए डॉट ए का मैंने बताया था मॉडुलस ए का स्क्वायर होता है ना, पीछे वीडियो को करके देख सकते हो। और यहाँ पे मॉडुलस बी का स्क्वायर बराबर 8, है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब देखिए हमें यहाँ इक्वेशन 2 दिया था, बाई इक्वेशन 2। ठीक है, तो देयरफॉर ये जो है हमारे पास मॉडुलस ए का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 मॉडुलस ए का होल स्क्वायर बराबर 8। तो कितना आ गया, तो 64 मॉडुलस ए का स्क्वायर बराबर 8, तो माइनस 63। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं उसी तरीके का आएगा। तो मॉडुलस ए का स्क्वायर बराबर माइनस 8/63। ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी आ गई कहते हैं मॉडुलस ए के स्क्वायर की। तो मॉडुलस ए कितना आ जाएगा, अंडर रूट 8/63 था। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब इधर देखिए यहाँ पे ये है, तो ये वाली बुक में थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, ये 8 मॉडुलस बी का ये है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई, है ना। और जो इक्वेशन 2 है ये, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू दी हुई है वो कितनी है, वो हमें दिया हुआ है इक्वेशन 2 असल में दी हुई है वेक्टर ए बराबर ए जो है मॉडुलस बी, ये मॉडुलस ए है, ये हमारा असल में इक्वेशन 2 है। तो बाई इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, ए की जगह पे कितना आ जाएगा, 8 मॉडुलस बी का होल स्क्वायर माइनस मॉडुलस बी का स्क्वायर बराबर 8। ठीक है, तो ये आ गया 64 मॉडुलस बी का स्क्वायर माइनस मॉडुलस बी का स्क्वायर बराबर 8। तो 63 ये आ गया 8, तो मॉडुलस बी बराबर 8/63। ठीक है, स्क्वायर भी चलता हुआ रहा है, तो मॉडुलस बी कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट 8 अपॉन जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 8/63। ठीक है, तो 8 के बदले आएगा 2 अंडर रूट 2 और 7 9 60 होता तो 3 अंडर रूट 7। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये है भाई। यहाँ पे थोड़ा बुक में क्या हो रखा, मिस प्रिंट हो रखा, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा माइनस में आ रहा था। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे थोड़ा सा अगर बुक में है तो इस पॉइंट को करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमारे पास बी आ गया, तो बी की वैल्यू अगर हम यहाँ रख देंगे तो अरे एक बार यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक है, ये वाली वैल्यू है, तो मॉडुलस ए बराबर 8 मॉडुलस बी। ठीक है, तो 8 इंटू 2 अंडर रूट 2/3 अंडर रूट 7, तो आ जाएगा 16 रूट 2/3 अंडर रूट 7। ठीक है, तो इतना थोड़ा देखो मिस प्रिंट थी, तो उसमें मिस प्रिंट में थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इवेल्यूएट द प्रोडक्ट करना हमें, ये 3 वेक्टर ए -5 जो है बी डॉट 2a प्लस 7b, इसको हमने इवेल्यूएट करना है इस प्रोडक्ट को, है ना। तो वही है, देखो स्केलर क्वांटिटी अपना होगी 6, है ना, और यहाँ पे क्या आएगा वेक्टर a डॉट a, ठीक है। इसके सामने अगर तो कितना आएगा, तो 21a डॉट b, और इसी तरीके से 10b डॉट a और -35b डॉट b, हमें ये करना था। तो आ गया 6 मॉडुलस a का स्क्वायर, है ना, और ये जो है a डॉट b डॉट a को एक लाइन में लेके a डॉट b लिख सकते हो, तो उसके हिसाब से माइनस करोगे तो 11a डॉट b माइनस 35 मॉडुलस b का स्क्वायर। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारी वैल्यू ये आ जाएगी इवेल्यूएट, इसके बाद ये सॉल्व नहीं होगा। तो इतना एक आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब अगर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वेक्टर हमें a दिया है एंड b दिया हुआ है, उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिख दोगे। बाकी लैंग्वेज थोड़ा कुछ लिखने की कोशिश करना, है ना। वी हैव गिवन दैट द वेक्टर ए हैव सेम मैग्नीट्यूड, हैंस जो होगा मॉडुलस ए बराबर मॉडुलस बी। ठीक है, और उनके बीच का एंगल जो है हमें थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी हमें दिया हुआ है 1/2। ठीक है, तो हमें फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर है, तो हमें इन 2 वेक्टरों का निकालना है, मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो देखो देयरफॉर ए डॉट बी बराबर 1/2 हमें दिया हुआ है। ए डॉट बी को हम करेंगे तो क्या होगा, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस 60 बराबर 1/2, है ना। तो ये आएगा मॉडुलस ए मॉडुलस ये बी को भी हम ए कह सकते हैं। कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज मॉडुलस ए इज इक्वल टू मॉडुलस बी हमें ऊपर दिया हुआ, वहाँ इक्वेशन 1 मान सकते हैं, बाई इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं। मॉडुलस ए का स्क्वायर बराबर ये जो अगर इससे कट के यहाँ पे कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, +-1। तो मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी बराबर +-1। तो यहाँ पे जो है +-1 करके इनकी ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो मॉडुलस ए और बी कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ पे ठीक। अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कह रहा है फाइंड वेक्टर, जो हमें ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड करके लिख सकते हो, और उसमें कह रहा है फॉर अ यूनिट वेक्टर ए जो है ये क्या है, इज यूनिट वेक्टर हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि अगर ये यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, एंड और हमें दिया है x माइनस ए, है ना, और डॉट x प्लस ए बराबर 12। ये हमें यहाँ पे ये चीज़ें दी हुई है, तो करोगे तो कितना आएगा, x डॉट x, है ना, प्लस x डॉट ए माइनस ए डॉट x और माइनस ए डॉट ए यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ गया, 12। ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना, बिकॉज जो है डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, तो ये कट जाएगा, है ना। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में वहाँ ध्यान रखना पड़ता है, हम ऐसे ही नहीं काट सकते। तो ये आ जाएगा मॉडुलस एक्स का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा मॉडुलस ए का स्क्वायर बराबर 12, है ना, और मॉडुलस एक्स का स्क्वायर माइनस ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड 1 था तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 12। तो मॉडुलस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 13। तो मॉडुलस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √13 यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो होगा मॉडुलस एक्स की वैल्यू हमें निकल जाएगी। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसमें हमें दिया हुआ है
यहाँ पे पेज नहीं है तो इसको अगले वाले में करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो कह रहा है कि a बराबर 2i प्लस 2j प्लस 3k, ये हमें दिया हुआ है ना। और b हमें कितना दिया है, -i, ठीक है, प्लस 2j और प्लस k ये हमें दिया हुआ है। और c बराबर 3i प्लस j, ये हमें वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब वो कह रहा है सच दैट जो है a प्लस लैम्डा b है ना, ये है परपेंडिकुलर है c के साथ। तो हमें क्या करनी है, लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा पहले हम इसको निकाल देंगे, a प्लस लैम्डा b की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। तो क्या आएगा, 2i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, ये हमारे पास है। प्लस लैम्डा और b की वैल्यू कितनी होगी, -i प्लस 2j प्लस k, इस तरीके से ये आ गया। तो कितना होगा, ये i वाले के साथ ट्रीट होगा। तो देखो 2i माइनस लैम्डा i है, तो i कॉमन आ जाएगा, तो 2 है ना माइनस लैम्डा i, ठीक है। फिर इसी तरीके से 2 प्लस 2 लैम्डा j, क्योंकि लैम्डा इनके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 3 प्लस लैम्डा k, इस तरीके से हमारे पास आ गया, ठीक है। अब क्योंकि ये है कहोगे ना, देयरफॉर a प्लस लैम्डा b है ना इज परपेंडिकुलर टू, जो है वेक्टर c के साथ परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर ये a प्लस लैम्डा b डॉट जो ये c होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसका c वाले के साथ अगर हम करेंगे तो इसको हम 0k लिख सकते हैं, जो है नहीं तो उसको 0, तो डॉट प्रोडक्ट में कहता है i वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा प्लस यहाँ पे j का 1 है, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस 0 इंटू 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना गया, 6 माइनस 3 लैम्डा है ना, 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 6 और 2 8 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 8। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है सो दैट, यहाँ पे हमें दिया हुआ है मॉडुलस a b है ना प्लस मॉडुलस b और a, वेक्टर a है। तो वो, और दूसरा हमें दिया है a b माइनस b और a, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि पर म्यूचुअली जो है एक दूसरे से आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सिंपली अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे मॉडुलस a b प्लस मॉडुलस b a, ये आ गया है ना। और इसका डॉट प्रोडक्ट अगले वाले के साथ, ठीक है। ब्रैकेटों का अच्छी तरह से यूज करना है, ये इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर इनका जो डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे 0 हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये अभी दिया नहीं है, तो इसके साथ देखो जब इसका इसके साथ लेंगे तो ये तो स्केलर क्वांटिटी भी, तो ये होगा मॉडुलस a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा वेक्टर b डॉट b, ठीक है। जब इसके साथ होगी तो माइनस मॉडुलस a मॉडुलस b, स्केलर क्वांटिटी ऐसी होगी b डॉट a, ठीक है। इसके साथ होगी तो मॉडुलस b मॉडुलस a और a डॉट b हमारे पास ही आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे जो है प्लस है, ठीक है। इसी तरीके से माइनस मॉडुलस b का स्क्वायर और यहाँ पर आएगा a डॉट a, ठीक है।
तो ये ए बी आगे पीछे टर्म है, लेकिन कॉम्यूटेटिव होने की वजह से ये कट जाएगा। तो ये आ गया मॉडुलस ए का स्क्वायर, और बी डॉट बी का मैंने बताया था, इसको क्या लिख सकते हैं, जब उसी के साथ होता है तो उसी के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस मॉडुलस बी का स्क्वायर और मॉडुलस ए का स्क्वायर। तो ये दोनों सेम है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे और ये 0 आ गया। तो हेंस जो होगा दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, याद है इसके जो है हम गिवन ये दोनों चीज़ें होंगी आपस में परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में ए डॉट ए इज इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। तो ए डॉट ए यानी कि मॉडुलस ए का स्क्वायर बराबर 0 है, तो यानी कि मॉडुलस ए क्या है 0। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मॉडुलस ए जो मैग्नीट्यूड 0 है, तो अगर मैं यहाँ पे भी भरूँगा ए डॉट मॉडुलस बी है ना कॉस थीटा, अगर मैं भरता हूँ तो यहाँ पे मॉडुलस ए की वैल्यू 0 होगी, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 0। तो इसमें क्या होगा, तो दिस सो दैट, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, कंडक्ट व्हाट कैन बी कंडक्टेड अबाउट द वेक्टर बी। ठीक है, तो इसमें कहेगा बिकॉज मॉडुलस ए इज इक्वल टू 0 है ना, देयरफॉर बी है ना इज़ नॉट इक्वल टू 0, और जो है b इज इक्वल टू 0। ये 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इसके अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे ये 0 नहीं है, ये 0 है ना। लेकिन ज़रूरी थोड़ा है कि यहाँ पे इसके कारण हम प्रिडिक्शन करेंगे ये 0 नहीं हो सकती, ये भी दो चीज़ों की मल्टीप्लाई भी तो 0 हो सकती है। तो इस तरीके से और वर्ड यहाँ पे बीच में आ जाएगा। ठीक है, a इक्वल टू 0 और जो b है वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और थीटा के हिसाब थीटा के बारे में पूछेगा तो है, तो b के बारे में यहाँ पे जो है इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये हो गया, यानी कि क्या हो गया, b कैन बी एनी वेक्टर। तो जो है b हमारा कोई सा भी वेक्टर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे a क्या है 0, तो उसकी वजह से सब 0 हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में कह सकते हो, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमारे पास। इसमें क्या कह रहा है, ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स। तो यानी कि यहाँ पर ध्यान रखो, अगर ये यूनिट वेक्टर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा 0। ठीक है, और हमें दिया हुआ है गिवन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये 0 वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, अब वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो है हमें a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो ये है, अगर मैं मॉडुलस ले लूँगा ये, ठीक है, और उसके बाद स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि अगर a डॉट ए होता है तो उसका मतलब होता है मॉडुलस a का स्क्वायर। तो उल्टा भी हम उसको डॉट में तो लिख सकते हैं, जब ये इसका स्क्वायर होता है यानी कि ये क्या होगा, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 0 वेक्टर का मॉडुलस निकालेंगे तो वैल्यू तो 0 ही आएगी। ठीक है, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, a डॉट ए है ना, a डॉट बी प्लस सी डॉट ए, मैं यहाँ पे उसी हिसाब से लिख दे रहा हूँ सीक्वेंस है ना। b की इसके साथ होगी तो क्या होगा, a डॉट बी, फिर ऐसी b डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस जो होगा c डॉट ए। ठीक है, और जो होगा b डॉट सी और c डॉट सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई। ठीक है, a डॉट ए को हम लिख सकते हैं मॉडुलस a का स्क्वायर। ठीक है, और a डॉट बी यहाँ पे है तो कितना आ गया, 2a डॉट बी है ना, ऐसी 2b डॉट सी भी बनेगा और 2
सी डॉट ए बी बनेगा, है ना, और प्लस बी का स्क्वायर और यहाँ पे सी का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब ये इनकी वैल्यू जो थी 1 1 1 थी। ठीक है, और इनमें 2 कॉमन आ जाएगा तो आएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, तो ये तो ऐड होके 3 हो जाएंगे, उधर चले जाएंगे, तो 2 ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए, तो कितना आ जाएगा इक्वल्स टू -3, है ना। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और सी डॉट ए बराबर -3/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे ये है 0 है और बी वेक्टर हमें 0 वेक्टर दिया हुआ है और ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो कह रहा है कि यदि ए जो ए है, मतलब एक प्रकार से इसका मैग्नीट्यूड 0 है और बी का मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे कितना का 0 वेक्टर होने के 0, तो अगर ये दोनों 0, इन दोनों में कोई भी एक 0 वेक्टर का ए डॉट बी तो 0 है, लेकिन इसका उल्टा ज़रूरी नहीं है कि 0 वेक्टर हो। ठीक है, तो इसको क्या होगा, आपको एक एग्जांपल से समझाना यहाँ पे पड़ेगा। तो इस तरीके से कोई एक एग्जांपल बनाना जिसमें ए डॉट बी क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे हमने ए है लेट कर दिया। ठीक है, ए हो गया 2i प्लस 4j प्लस 3k। ठीक है, और b हमारे पास हो जाएगा, इसमें इस तरीके से करना कि वैल्यू जो होगी आपस में कट जाए। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ कर दिया 5i, है ना, और 4j और 2k। ठीक है, अब जो है अगर मैं a डॉट बी निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, -10, है ना, और इसको j रहने दो। ठीक है, तो इस तरीके से -10 और 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, तो -10 + 10 0। ठीक है, तो जब a डॉट बी तो यहाँ 0 है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो a का हम मॉडुलस निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4 + 16 + 9, तो कितना आ गया 29, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। ऐसी b निकालेंगे तो b कितना आ जाएगा, 25 + 1 + 4, तो कितना आ गया √30। ठीक है, और ये भी क्या है, 0 नहीं है। तो उसने कहा कि ए और बी 0 है तो ऑब्वियसली ए डॉट बी भी 0 होगा, लेकिन इसका कन्वर्स जैसे ए डॉट बी 0 आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ये नॉट नीड टू बी, जो कह रहा है कि 0 ट्रू, उल्टा इसका कन्वर्स। तो यानी कि हम यहाँ पे कह देंगे हैंस द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। ठीक है, वही क्वेश्चन लिख देना इफ़ आइदर करके, वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज बना के हमें लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द वेक्टर ए वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल, जो है हमें यहाँ पे दी हुई है रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड एंगल ए बी सी। ठीक है, हमें एंगल ए बी सी फाइंड करना है। इस द एंगल जो है वहाँ पे है, जो है इस तरीके से। ठीक है, 15 वाला है, ये ट्राइंगल है ए बी सी। तो हमें यहाँ पे क्या दिया, वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो कितना 1, 2, 3, और बी हमें कितना दिया है, -1, 0, 0 और 0, 1, 2। ये समझने के लिए बना रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि असल में ऐसे बनाए, बिना कोऑर्डिनेट के ध्यान कर रख के बता रहा हूँ। तो यानी कि हमें एंगल ए बी सी निकालना है, ये एंगल। ठीक है, लेट एंगल बी थीटा। ठीक है, एंगल हमने कितना मान लिया, थीटा मान लिया। तो हमें जो होगा यहाँ से इसके लिए एक बी ए, ठीक है, और बी सी, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बी ए की वैल्यू जो मैंने बताई थी, डायरेक्शन ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो इसके हिसाब से क्या आएगा, ए के कोऑर्डिनेट में से बी के माइनस कर दो, तो 1 + 1i, है ना, और 2 - 0 यानी कि 2j और 3 - 0 3k। तो ये आ गया 2i + 2j + 3k। इस तरीके से आएगा। बी सी को हम निकालेंगे तो सी वाले में से बी वाले के माइनस करने पड़ेंगे, यही तो बताया था। तो 0 - -1 यानी कि i,
0 माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा ना, ये आ गया। और 1 माइनस 0 जे, है ना, और ऐसी 2k। ठीक, तो हमारे पास फॉर्मूला है दो वेक्टर हैं, तो इनका पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, ए बी डॉट बी सी। ठीक है, ए बी डॉट बी सी कितना का, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 6, तो कितना गया 10। तो कॉस थीटा बराबर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर था उन दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन उनका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऊपर तो हमारे पास 10 आ गया। अब बी ए का अगर हम मैग्नीट्यूड होगा अगर हम निकालेंगे अलग से, तो ये आएगा 4 + 4 + 9, है ना, 4 4 8 और 9 17। ठीक है, और ऐसी 1 + 1 + 4, तो कितना आ गया 6। तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू जो है 10/√102। ठीक है, तो 102 आ गया, यानी कि जो हमारे पास एंगल था थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स 10/√102। तो ये हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, बी हमें कितना दिया है 2 6 3, और सी हमें दिया है 3, 10, -1। इन्हें कोलिनियर हमें दिखाना है। ठीक है, तो कोलिनियर निकालने के लिए पहले हम ए बी निकाल लेंगे। तो ए बी कितना आएगा 1, ए बी सी, हमें ए बी निकालना है, ए बी ए सी और बी सी ये निकालना है ना। तो इसमें कितना आएगा, तो 2 में से 1 गया 1, यानी कि आई, है ना, और 4j और माइनस का 4k। ठीक है, ऐसी बी सी निकालोगे, बी सी कितना आ जाएगा
तो ये भी आएगा आई और ये आएगा 4 जे 10 माइनस 6 4 हो गया और माइनस का 4 के। ठीक है, इसी तरीके से ए सी हम निकाल लेंगे। ए सी कितने का 3 माइनस कितने का 2i है ना, और 8 जे और माइनस का 8 के। इनका मैग्नीट्यूड निकाल दो ए बी, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 16 प्लस 16, ठीक है 33। ठीक है, ऐसे ही बी सी का निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा अंडर रूट 33 यूनिट। ठीक है, और ए सी अगर हम निकालते हैं तो ए सी की वैल्यू कितनी आती है 4 प्लस 64 प्लस 64, तो 64 64 128 और 28 29 30 31 32, यही तो आएगा। तो अगर हम इसके 132 के एलसीएम ले लो है ना, 2 6 12 2 6 12 और तो यानी कि आ गया 2 अंडर रूट 33। तो ये सबसे बड़ा है और बाकी दो छोटे हैं। तो देयरफॉर जो होगा ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो यानी कि जो ए सी है वो ए बी प्लस बी सी के सम के बराबर आ गया। तो यानी कि ये जो है ट्रायंगल ना बन के क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा इसमें ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा प्रूव हो जाएगा कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो सो दैट व्हाट इज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करोगे, ये जो है ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल हैं ये जो है वेक्टर्स हैं। सो दैट द वेक्टर्स जो ये हमें दिए हुए हैं, एक हमारे पास 2i माइनस जे प्लस के, एक ये मान लिया, एक को बी इसको ए मान लिया, तो दूसरे वाले को बी, ऐसे करके सी मान लोगे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल के जो है वर्टिस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो वो कह रहा है कि ये जो है वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट है, तो ये जो है हमें ए जो है, ये जो ए हमारे पास वेक्टर ए मान लिया 2i माइनस जे है ना, और प्लस के। ठीक है, इसी तरीके से पॉइंट बी अगर ये मानते हैं तो दूसरा वाला हमारे पास क्या था, तो उसका हम अगर वेक्टर बी से इंडिकेट करेंगे तो बी से इंडिकेट करने में क्या आएगा, तो वो आ जाएगा बी बराबर आई माइनस 3j माइनस 5k। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से जो सी है ना, ये सी पॉइंट को हम उसको वेक्टर सी से दिखा रहे हैं, तो ये आ गया 3i माइनस 4j और माइनस 4k। ठीक है, ये हमें इन पॉइंटों के पोजीशन वेक्टर दिए हैं है ना, यानी कि वेक्टर जो है अलोंग वेक्टर अलोंग साइड कहता तो तब हमें ये दिए होते, तो लेकिन यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दिए इन पॉइंटों के है ना। तो ए बी तो बराबर ए बी बराबर क्या बताया था एक बार, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, पुरानी वीडियो एक बार देखोगे तो अपना आप समझ में आएगा। तो बी में से ये माइनस कर दो, तो 1 में से तो जो है यहाँ पे जो है इसको यहाँ से 1 से 2 माइनस करोगे तो कितना का आई माइनस का माइनस 3 में से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा माइनस का 2j, और माइनस 5 में से k को माइनस करोगे तो माइनस का 6k। ये हमारे पास आ गया। हैंड टू हैंड इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 प्लस 4 प्लस 36 अंडर रूट 41। ठीक है, ऐसी बी सी। ठीक है, जरूरी नहीं कि डायग्राम ये बने, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि पोजीशन वेक्टर दिया उसके बेस में हम देखेंगे कि ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी हमें कुछ नहीं पता, तो एज अ रफ डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है। लास्ट में हम कह सकते हैं हैंड्स करके ना, डायग्राम बनाओ ना बनाओ लेकिन समझाने के लिए हो। बी सी है ना, तो बी सी बराबर क्या होगा ओ सी माइनस ओ बी, यानी कि वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी।
तो कितना आएगा 3 माइनस आई होगा तो 2i है ना, और माइनस 4j और ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का j, ये माइनस था तो ये कलर करके ओके ठीक है। ऐसे ही हम BC को निकाल देंगे तो BC बराबर कितना आ जाएगा 4 + 1 + 1 √6 ठीक है। इतने यूनिट हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे AC OC माइनस OA ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा I है ना, -4 में से ये माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस का 3j ठीक है। -4 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 5k। तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे AC का तो वो कितना आएगा √1 + 9 + 25 ठीक है। तो √35 हमारे पास ये आ गया ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता था कि जो हमारे पास जो दो सबसे छोटी साइड थी उनका स्क्वायर जो करते हैं ठीक है, दो साइडों का मतलब हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी हुई, तो ये बड़ी वैल्यू है तो ये दो छोटी है, तो इनका सम का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए ठीक है। तो AB और ये आ गया और यहाँ पे BC का स्क्वायर, इन दोनों साइडों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करूँगा तो AC का स्क्वायर होगा 35 और ये आ जाएगा 6, तो कितना आ गया 41। और यहाँ से AB स्क्वायर करूँगा तो ये भी कितना आ जाएगा 41। तो देयरफॉर AB का जो स्क्वायर है वो AC यानी दो साइडों के जो मैग्नीट्यूड है उनके स्क्वायर के सम के बराबर, हैंस इट इज़ अ जो का राइट एंगल ट्रायंगल। हमारा क्या बन जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ठीक है। 18 है, क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ A इज़ अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड A ठीक है। जो ये है ये क्या है नॉन जीरो वेक्टर है ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है। तो कह रहा है एंड लैम्डा और नॉन जीरो स्केलर है, तो लैम्डा भी क्या है नॉन जीरो स्केलर है ठीक है। तो देन लैम्डा वेक्टर A इज़ यूनिट वेक्टर है ना, तो ये यूनिट वेक्टर है ना। इफ़ कब होगा तो सिंपल है, तो अगर इसके लिए क्या होगा लैम्डा जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए फॉर यूनिट वेक्टर ठीक है, ये होना चाहिए। तो लैम्डा स्केलर क्वांटिटी है तो बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा ये = 1। तो यानी कि लैम्डा इसको हम क्या बोल सकते हैं, A हमें दिया हुआ है, A तो दिया हुआ है कि जो A मैग्नीट्यूड A है तो बराबर 1। तो अगर हम इसमें ऑप्शन में देखें तो A बराबर जो है इसको मॉडुलस में ही रख लो, बराबर 1/λ मॉड लैम्डा, ये जो होगा हमारा सेक्शन D होगा वो क्या होगा ऑप्शन D जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा लैम्डा जो होगा दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, लेकिन इसमें लैम्डा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि लैम्डा में भी पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो इसमें से ये कुछ नहीं होगा। इसका तो हमें मैग्नीट्यूड A दिया हुआ है तो हमने ये ले लिया, तो यानी कि कौन सा हो जाएगा ऑप्शन D ठीक है। आई होप जो है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी है ना। और जो है इसके बाद जो होगा हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे है ना, क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे है ना। और वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, और अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में जो है बेल आइकन है उसको कहते हैं प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो है अगर वीडियो और जो आने वाले टाइम में जो वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आप पे टाइम टू टाइम पहुंच जाएगा। तो थैंक्स ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।